हेलो डियर। आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में समझेंगे। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। और याद रखिएगा त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से हल करें। तो यहाँ पर ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में कोण भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को H कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनस, और इसका हिंदी कर्ण होता है। और मान के C थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? P कहते हैं। ठीक है, और जो बचा, कौन बचा? BC भुजा बचा, तो यहाँ पर BC क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, यानी कि बेस, जिसको हिंदी में आधार कहते हैं। ठीक है, याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा H यानी कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा P यानी कि लंब होती है, और जो भुजा बचता है वो क्या होता है? आधार होता है, यानी कि B। चलिए, इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है कि साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक, उसके बाद कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा सेक होता है। इसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा कोट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कोट थीटा। इतना बात समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे, जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर होता है B/H, और टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है P/B। ठीक है, अब इसी का उल्टा हम देख लेते हैं। अब जैसे साइन का उल्टा हमने क्या बताया था? कोसेक होता है, तो इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर अब क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर होगा, देखो यहाँ पर क्या है? P/H है, तो फिर उसका उल्टा क्या होगा? H/P हो जाएगा। इसके बाद कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर कोस थीटा बराबर क्या है? B/H, H/B। ठीक, उसी प्रकार टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या है? P/B, तो उसका उल्टा क्या होगा? B/P। ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। कुछ और फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं। जैसे कि मान के आपको H निकालना है, तो H बराबर क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, है ना? तो H बराबर होता है, H बराबर होता है ओवर रूट, देखो H क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होती है ना, ये H है, तो H सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसलिए बाकी जो भुजा होगा क्या होगा? स्क्वायर के साथ जुड़ेगा। तो बाकी दो भुजा क्या बचा? P और B बचा, तो P का स्क्वायर होगा प्लस B का स्क्वायर होगा। ठीक, उसी प्रकार P का वैल्यू अगर निकालना है, तो देखो P क्या होता है? छोटी भुजा होता है, इसका मतलब घटने का कॉन्सेप्ट आएगा। P होता है, B होता है और H होता है, तो P/B/H में P यहाँ पर है, तो बचा क्या? B और H, तो घटने का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर। तो बड़ा कौन होता है? हमेशा बड़ा से छोटा घटता है, तो बड़ी भुजा कौन होती है? H, तो H का स्क्वायर माइनस देखो P और H, तो बचा क्या? B, तो B का स्क्वायर। उसी तरह से B निकालना है, तो B बराबर क्या होगा? ओवर रूट, देखो B आ गया, तो बचा क्या? H और P, तो H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए समझ में आ गया। चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो जैसे मान गए मेरे पास एक त्रिभुज है ABC, जिसमें B समकोण है, और AB का वैल्यू मान लेते हैं कि 7 दिया है,
और BC का वैल्यू मान लेते 24 दिया है। तो यहाँ पर हमको AC यहाँ पर क्या है फाइंड करना है। तो देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, H होता है, ठीक है। और मान लेते कि ये थीटा है C, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, P होता है। तो यानी कि ये 7 क्या है, P के रूप में है। और जो बचा वो क्या है, B है। तो यहाँ पर 24 क्या है, B के रूप में है। तो अब यहाँ पर H मुझे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, H बराबर क्या होता है, √P² प्लस B² होता है ना। तो यहाँ पर P का वैल्यू क्या है, देख सकते हो P का वैल्यू क्या है, 7 है। तो 7 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू क्या है, 24 है। तो 24 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो फिर इसी तरह से 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, ठीक, 576। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। तो फिर ये 625 किसका स्क्वायर है, 625 किसका स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है ना। तो इस तरह से क्या होगा, 25 बाहर निकल जाएगा। तो ये 25 क्या हो जाएगा, H का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम P या B या H निकाल सकते हैं फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको पता होना चाहिए। चलो और एक उदाहरण देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें हम मान लेते हैं कि AB का वैल्यू 3 है और AC का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर हमें BC निकालना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, H होता है। क्या होता है, H होता है। तो यहाँ पर क्या है, 5 H के रूप में है। उसी प्रकार अब मान लेते हैं ये थीटा है A, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, P होता है। तो यानी कि ये भुजा क्या है, P के रूप में है। और बचा क्या अब, B, तो इसका मतलब 3 क्या है, B के रूप में है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको P ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, P का फॉर्मूला लगाएंगे। तो P क्या होता है, बड़ी भुजा तो होता नहीं है, छोटी भुजा होता है। इसका मतलब घटने का कॉन्सेप्ट आएगा। तो फिर बड़ी भुजा क्या होता है, H होता है। तो यानी कि H का स्क्वायर माइनस, देखो P और H यहाँ पर है तो बचा क्या, B, इसका मतलब B का स्क्वायर होगा। याद नहीं रखना है, समझना है। इसके बाद यहाँ पर H का स्क्वायर, तो H का वैल्यू कितना है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर माइनस B का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर इस तरह से 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो 25 से 9 जाएगा क्या होगा, 16। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। इस तरह से क्या होगा, 4 बाहर निकल जाएंगे। तो ये 4 क्या होगा, P का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि P का वैल्यू कितना आया, 4। तो इस तरह से हम P या B या H कोई भी अज्ञात रहे तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं फॉर्मूला की सहायता से। ठीक है, समझ गए इतना। तो चलिए प्रश्न वाले 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या यहाँ पर है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB का वैल्यू 24 cm और BC का वैल्यू 7 cm है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना है और दूसरा में साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए AB का वैल्यू कितना है, 24 cm है। तो यहाँ पर हम 24 cm लिख देते हैं। उसके बाद BC का वैल्यू 7 cm है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें AC दिया हुआ नहीं तो उसे फाइंड आउट करना है। तो पता है तुमको कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, H होता है ना। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, चलिए ये थीटा है यहाँ पर, क्योंकि पहला क्वेश्चन में साइन A यानी कि थीटा यहाँ पर A है। तो A कोण यानी कि ये थीटा है।
तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है बताइए? थीटा के सामने वाली भुजा पी होता है, ठीक है। तो यानी कि 7 क्या है? पी के रूप में है। तो यहाँ पर 24 इसका मतलब बी के रूप में है, समझ गए? तो चलिए यहाँ पर हम यश निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सूत्र से क्या होता है? यश बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर ओवर रूट। तो पी का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 7 प्लस बी का वैल्यू 24। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ओवर रूट 49 प्लस 576 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 625। तो 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। तो इस तरह से 25 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यश का वैल्यू कितना आया? 25 आया। चलिए इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। तो यश का वैल्यू कितना आया? 25 आया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। कितना? यश का वैल्यू कितना आया? 25, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमें नंबर 1 में ज्ञात करना है साइन ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच होता है। तो पी का वैल्यू देखो क्या है यहाँ पर? पी का वैल्यू है 7। तो 7 बाई एच का वैल्यू 25। तो साइन ए निकल गया। चलिए उसके बाद कोस ए निकालना है हमें। तो देखो यहाँ पर कोस ए। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो बी का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ पर बी का वैल्यू है 24। तो 24 बटे एच का वैल्यू कितना आया? 25। तो इस तरह से कोस ए का वैल्यू क्या होगा? 24 बटे 25। चलिए 1 नंबर तो बन गया। अब 1 नंबर का 2 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलिए 1 नंबर का 2 नंबर में थीटा यहाँ पर सी है। तो यानी कि पहला में क्या ए थीटा था और दूसरा क्वेश्चन में थीटा कौन है? सी है। तो फिर उसी तरह से थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है? पी। तो यानी कि ये क्या होगा? पी होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एच होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये एच होगा। और जो बचा वो क्या? बी होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 24। तो यानी कि यहाँ पर 24 हो जाएगा। और बी सी का वैल्यू कितना दिया था? 7। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। और एच का वैल्यू कितना आया था? 25। तो एच का वैल्यू 25 आया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग साइन सी निकालेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा साइन सी बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो इस संदर्भ में पी कौन हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और एच का वैल्यू तो 25 ही रहेगा। तो 24 बटे 25, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या निकालना है हमें? दूसरा निकालना है कोस सी। तो कोस सी, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच। तो बी का वैल्यू देखो यहाँ पर, बी का वैल्यू कितना है? 7 है। और एच का वैल्यू 25 है। तो इस तरह से क्या होगा? कोस सी बराबर 7/25, ठीक है। समझ में आया सॉल्यूशन? चलो नोट डाउन कर लो इसको भी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।